हेलो गाइस एंड आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मानवा के आखिरी चैप्टर को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि आपने इस मानवा को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें मिन और यांग साथ में दिखाए जाते हैं, जहां मिन यांग से कह देता है कि मैं जोयुन से मिला था जिसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, जिससे यांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और इससे कहता है उसने तुम्हें जो भी कहा वो बिल्कुल भी सच नहीं है, उसकी बातों को मत सुनना। पर यहाँ जो मिन होता है वो यांग की एक भी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि इस दुनिया में तुम्हें काफी सारे लोग पसंद करते हैं और मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में तुम माउनिंग के आगे किसी को भी नहीं चुनोगे, मुझे भी नहीं। जिससे यांग शांत रह जाता है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता। जहां हम मिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही वहां से चला जाता है और वो यांग को अपनी कहानी बताने का एक मौका भी नहीं देता है। अब अगला सीन स्टार्ट होता है केशु के ऑफिस का, जहाँ केशु का एक कलीग उसे बताता है कि कोई उसे ढूंढने के लिए आया है। यहाँ केशु को लगता है मॉर्निंग आया होगा, इसीलिए वो तुरंत ही नीचे जाने लगता है। यहाँ केशु तो काफी बेसब्री से मॉर्निंग का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सामने से मॉर्निंग नहीं बल्कि युन आया था। केशु तो युन को नहीं जानता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर युन तभी तुरंत ही उसे उसका आईडी बैज लौटाते हुए कहता है कि तुम इसे भूल गए थे। जहाँ केशु उसे लेने ही वाला होता है कि तभी युन उसे खींचता है अपने पास और तुरंत ही उसके चेहरे पर एक कपड़ा डालकर उसे बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को काफी ज्यादा परेशान हालत में कहीं जाते हुए देखते हैं क्योंकि केशु का कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और मॉर्निंग काफी परेशान था। तभी मॉर्निंग के पास कुछ फोटोज आती हैं जो कि केशु की थी, जो कि काफी अजीब तरह से खींची गई थी। जिन पिक्चर्स को युन ने लिया था केशु को किडनैप करने के बाद, और उसका केवल एक ही मकसद था कि वो मॉर्निंग को भड़काना चाहता था। अब यहाँ मॉर्निंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे यांग ने जो सबूत दिए थे मैं उनका इस्तेमाल केवल एक ही बार कर सकता हूँ, पर अब युन को मेरी वीकनेस पता चल चुकी है जिसका वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब मुझे इस युन को सबक सिखाना ही होगा। और फिर मॉर्निंग तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि जो सभी लोग भी लड़ सकते हैं उन सभी को लेकर आ जाओ। उस युन ने केशु को किडनैप कर लिया है। यहाँ तभी उसका असिस्टेंट मॉर्निंग को बताता है कि मेरे पास भी एक खबर है आपको देने के लिए। तो जिस इंसान को मैंने पकड़ कर रखा था उसने सारी गलती कबूल कर ली है। अब मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी के साथ जो भी गड़बड़ हो रही थी वो करने वाला लेपर्ड है, ना कि युन। युन तो केवल एक मोहरा है, असली चाले तो लेपर्ड चल रहा है युन की आड़ में, जो कि आपको बर्बाद करना चाहता है। जिससे मॉर्निंग को समझ आ जाता है कि उस दिन अचानक से लेपर्ड का उसकी कंपनी में आना, उसे बुलाना और युन के पास भेजना, वो सब केवल लेपर्ड की एक चाल थी। वो मॉर्निंग को फंसाना चाहता था। अब मॉर्निंग तुरंत ही सोचता है कि युन तो केवल लेपर्ड का एक मोहरा निकला, पर वो इतना भी बेकार नहीं है, उसका इस्तेमाल तो मैं भी कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम युन को देखते हैं जो कि मॉर्निंग से बात कर रहा होता है और वहीं पे केशु पड़ा हुआ था। यहाँ पर युन मॉर्निंग से कहता है, तो गगा बताओ आपको केशु के बदले क्या लौटाने वाले हो? क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप मुझे दे सकते हो? जिसमें मॉर्निंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, उस वीडियो को देखो, उसके बाद आकर मुझे जवाब देना। यहाँ फिर हम युन को देखते हैं जो कि जैसे ही उस वीडियो को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस वीडियो में उसकी मिन की और यांग के साथ में रोमांस करने वाली वीडियो थी, जिससे युन काफी घबरा जाता है और मॉर्निंग उससे कहता है अगर तुमने केशु को नहीं छोड़ा तो इस वीडियो को मैं पब्लिक कर दूंगा और फिर पूरी दुनिया में तुम बदनाम हो जाओगे। यहाँ युन कहता है गगा आपको नहीं लगता है कि आपने आप कुछ ज्यादा कर दिया है? आपको तो इस बात से डरना चाहिए कि मैं कहीं केशु के ऊपर कुछ बुरा ना कर दूं। जिसपे मॉर्निंग कहता है अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो कर देख लो, फिर मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। जिसके बाद फिर हम युन को देखते हैं जो कि काफी सैड हो जाता है। फिर उसे तुरंत ही काफी गुस्सा आने लगता है और कहता है मॉर्निंग गगा आखिर आप हर बार इतना कूल एक्ट क्यों करते हो? और फिर युन तुरंत ही केशु की तरफ देखता है और सोचता है अगर मैं केशु के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसे डरा भी नहीं सकता। वो तुरंत ही जाकर केशु को उठाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। केशु जैसे ही जागता है उसे देखकर काफी घबरा जाता है और उसे पंच मारने जाता है, पर युन तुरंत ही उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है
कि क्या तुम्हें पता है मॉर्निंग ने तुम्हें मुझे सेल कर दिया है, अब मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जिस पर केशु कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो, मॉर्निंग ऐसा कभी नहीं करेगा। अब हम देखते हैं युन केशु को डराने के चक्कर में उसके काफी क्लोज आने लगता है और केशु बेचारा अब रोने ही वाला था कि वहां पर मॉर्निंग आ जाता है जिसने युन के सभी बंदों को काफी बुरी तरह से पीट दिया था। यहाँ मॉर्निंग को देखकर तो युन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है गोगा मैं आपको समझा सकता हूँ, आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला था। पर मॉर्निंग तुरंत ही उसे केशु से दूर करता है। अब यहाँ पर मॉर्निंग का असिस्टेंट युन को खींच कर ले जाता है। फिर मॉर्निंग तुरंत ही केशु को संभालने लगता है और उससे कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया। जिस पर केशु काफी ब्लश करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है और मॉर्निंग कहता है तो ठीक है अब तुम मेरे साथ चलो, अब तुम सेफ हो। और जाते जाते मॉर्निंग अपने असिस्टेंट से कहता है आगे का मामला तुम संभाल सकते हो। और केशु पीछे देख रहा होता है पर मॉर्निंग उसे ऐसा करने मना करता है और फिर वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम उन दोनों को एक कार में देखते हैं जहाँ केशु मॉर्निंग की चोटों की तरफ देख रहा होता है। अब मॉर्निंग केशु से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहने का डिसाइड करते हो तो तुम्हें फ्यूचर में इससे भी खतरनाक सिचुएशन का सामना करना होगा, तुम्हारी जान कई बार और भी ज्यादा खतरे में आ सकती है, तो मुझे अब सच सच बताओ क्या तुम डरे हुए हो। जिस पर केशु कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। जहाँ मॉर्निंग उससे पूछता है तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। जिस पर केशु चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाओ ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। फिर वो तुरंत ही काफी मासूमियत के साथ कहता है मुझे तुम सिखाओ ना कि मैं खुद से बड़े लोगों का सामना कैसे करूं। आज भी वो इंसान मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तो मुझे फाइट करना सिखाओ। जिस पर मॉर्निंग तुरंत ही उसके ऊपर आ जाता है और कहता है वैसे तुम फाइट करना क्यों सीखना चाहते हो। जिस पर केशु तुरंत ही उसे हक कर लेता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम हमेशा सही टाइम पर आकर मुझे बचा लेते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और मॉर्निंग बस उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि मिनमिन उसका कॉल नहीं उठा रहा था और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। तभी यांग को याद आता है कि मिन एक डॉर्मेट्री में रहता है जहाँ का पता यांग जानता है, तो वो तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है। अब अगले सीन में हम मिन को देखते हैं जिसे उसके वार्डन का कॉल आता है जो कि उसे बताता है एक पिंक बालों वाला लड़का उसे खोजने के लिए आया है। जिस पर मिन तो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर अब वो यहाँ क्या लेने आ गया। फिर वो तुरंत ही यांग के पास आ जाता है और अपने दोस्तों से माफी मांगता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अब वो तुरंत ही यांग को जगाने लगता है और कहता है क्या तुमने काफी पी रखी है। पर तभी उसे यांग की बॉडी से वो स्मेल आती है, क्या तुम फिर से बार में गए थे, तुमने वो सब फिर से किया। और वो काफी नाराज हो जाता है। फिर तुरंत ही शांत होता है और कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आखिर तुम्हारे जैसा इंसान इन चीजों को रोक नहीं सकता है। पर आखिर अब तुम मुझसे क्या लेने के लिए आए हो, हमने सब कुछ खत्म तो कर दिया है। पर हम यांग को देखते हैं जो कि शांति से अभी भी सो रहा होता है। जिस पर मिन उससे कहता है कि नाटक करना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जागे हुए हो, अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो मैं तुरंत ही गार्ड को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। और मिन उठकर जाने वाला होता है पर यांग उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ काफी सैड होकर देखने लगता है। मिन भी उसकी तरफ देखता है और यांग कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैंने काफी बुरी और घटिया चीजें कर रखी हैं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। और अगर तुम मॉर्निंग को लेकर परेशान हो तो मैंने पहले ही वो काम छोड़ दिया है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो, तुम मॉर्निंग से पूछ सकते हो, मैं उसके लिए काम नहीं करता हूँ। जिस पर मिन उसे वैसे ही छोड़कर जाते हुए कहता है कि मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ यांग काफी सैड हो जाता है, फिर वो तुरंत ही मिन को जाकर हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो। जिस पर मिन तुरंत ही एक जोरदार उसके चेहरे पर लगाता है और फिर उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों जैसे ही कमरे में आते हैं यांग तुरंत ही उसे बिस्तर पे पटक देता है। मिनू से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। अब यांग काफी ज्यादा रोते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो। जहाँ मिन भी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो फाइनली अब इनके बीच भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अब अगले दिन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि काफी सारे गुंडों को लेकर लेपर्ड से मिलने गया था ताकि वो उससे बदला ले सके। यहाँ हम लेपर्ड के साथ यून को भी देखते हैं जो कि वो दोनों साथ में ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ लेपर्ड मॉर्निंग से कहता है कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो।
जिस पे मॉर्निंग कहता है जिस पे मेरा अधिकार है। इतने सालों से हमने साथ में काम किया और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे और मेरी पीठ पीछे मेरी चीज़ों को हड़पने की कोशिश करोगे। जहाँ लेपर्ड उससे कहता है क्यों ना हम एक डील करें। अब जब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है तो हम दोनों सभी प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेते हैं और इसके बाद तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। जिस पर मॉर्निंग गुस्से में उससे कहता है कि सपने देखो और लेपर्ड काफी जोर से हंसने लगता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। और उसके एक इशारे पर हम देखते हैं सभी लोग मॉर्निंग के खिलाफ हो जाते हैं। पर तभी मॉर्निंग उससे कहता है कि तुम सिचुएशन नहीं जानते हो और तभी हम देखते हैं कि युन ने लेपर्ड के सर पर गन तानी हुई थी और युन खुद ही मॉर्निंग के साथ हो गया था, जिससे लेपर्ड काफी घबरा जाता है। इसके बाद फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो मॉर्निंग का असिस्टेंट होता है उसने युन को एक ऑफर दिया था कि मॉर्निंग उसे माफ कर देगा अगर युन उसके लिए काम करेगा तो, जिसके लिए युन भी तुरंत तुरंत मान गया था। और जहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा था कि क्या ये बेवकूफ है। अब अगले सीन में हम लेपर्ड को देखते हैं जो कि युन से कहता है कमीने मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारा बाप तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखता था, उसने तुम्हें भगा दिया था विदेश में, मैं तुम्हें वापस लेके आया, मैं आज जो तुम्हारे पास है वो जगह मैंने तुम्हें दी है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। लेपर्ड तो तुरंत ही बचकर वहां से निकल जाता है पर वो तुरंत एक पहाड़ के क्लिफ पर पहुंचता है जहाँ से बच के जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था और मॉर्निंग ने उसके सर पर गन तानी हुई थी। अब लेपर्ड फिर से मॉर्निंग को एक डील देता है और कहता है अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं कुछ भी नहीं रखूंगा और सारे प्रॉफिट तुम्हें ही दे दूंगा। पर मॉर्निंग उसी पल वहां पर उसकी कहानी खत्म कर देता है और सबके सामने लेपर्ड को लेकर आता है और कहता है कि अब ये मारा जा चुका है तो अब से तुम सभी का बॉस केवल मैं हूँ और आज ही मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं अपनी बॉस की पोजीशन छोड़ रहा हूँ। आज से मैं तुम लोगों का हिस्सा या माफिया का हिस्सा नहीं रहूंगा और मैं अपनी पोजीशन युन को देता हूँ। यहाँ पर उसका असिस्टेंट तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो। जिसपे मॉर्निंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब काफी अच्छे से संभाल लोगे और इसी के साथ मॉर्निंग ने अपने माफिया वाले काम को छोड़ दिया था। अब अगले सीन में हम केशु को देखते हैं जो कि अपने घर लौट रहा होता है। तभी उसे सामने से मॉर्निंग आता दिख जाता है और वो मॉर्निंग को तुरंत ही हक कर लेता है और मॉर्निंग भी उसे वेलकम कहता है। वो दोनों काफी ज्यादा साथ में खुश होते हैं। तभी मॉर्निंग केशु से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जहाँ केशु भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों साथ में कहते हैं कि अब मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। जिसके बाद अब कहानी पास्ट में जाती है और हमें पता चलेगा कि केशु आखिर बेरोजगार कैसे हो गया। हम केशु को उसके ऑफिस में देखते हैं तभी कुछ ऑफिसर आकर उसे बुलाते हैं। केशु जैसे ही उनके पास जाता है केशु को उनसे पता चलता है कि उनका जो बॉस था वो यहाँ पर कुछ धांधली करके भाग गया है और केशु को वो हमेशा अपने साथ ड्रिंक पर लेकर जाता था, इसीलिए केशु भी अब इसमें फंस चुका है। और केशु के जो बॉस होते हैं वो तुरंत ही केशु से कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब से तो नहीं निकाल रहा हूँ पर मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ, जब मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। पर केशु तो ये ऑफिस की पॉलिटिक्स काफी अच्छे से जानता था कि एक बार अगर कोई स्कैम करता है तो काफी लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसका मतलब है अब ये लोग केशु को दोबारा कभी नहीं बुलाने वाले हैं। यहाँ केशु इसी बारे में मॉर्निंग को बताता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मेरे ऑफिस वाले कभी भी मुझे दोबारा बुलाएंगे। जहाँ मॉर्निंग उसके पास जाता है और इसे कहता है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और फिर वो केशु को किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें काफी मिस किया। और फिर वो दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होने लगते हैं। पर तभी केशु मॉर्निंग से पूछता है पर तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि तुम कैसे बेरोजगार हो गए। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि मैं रिटायर हो गया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जिस पर केशु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मॉर्निंग को अजीब तरह से देखने लगता है। जहाँ मॉर्निंग सोचता है यार जब भी मैं किसी को ये बता रहा हूँ सब मुझे ऐसे ही क्यों देख रहे हैं कि मैं माफिया बनना छोड़ ही नहीं सकता, कि मैंने अपना सारा काम मेरे असिस्टेंट पर छोड़ दिया है, वो मेरे लिए मेरे भाई के जैसा है, वो काम को काफी अच्छे से संभाल लेगा। तभी मॉर्निंग देखता है कि केशु परेशान है तो वो तुरंत ही पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। जब केशु बताता है अब तो हम दोनों की जॉब चली गई और अब मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, तुमने भी जॉब छोड़ दी, मेरे पास भी काम नहीं है, आखिर मैं तुम्हें टेस्टी खाना बनाकर कैसे खिलाऊंगा। तो मॉर्निंग उसे बताता है कि तुम इतनी छोटी सी बात की चिंता कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने एक कैफे खरीदा है जो कि मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तो अब तुम अपनी सारी टेस्टी रेसिपी वहां पर सेल कर सकते हो। जिससे केशु काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने क्या किया है। जिसमें मॉर्निंग कहता है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया। जहाँ केशु कहता है कि ये सब काफी अचानक से हो रहा है, मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। फिर वो तुरंत ही स्माइल करता है और मॉर्निंग के गालों पर किस करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
जिस पर मॉर्निंग कहता है बस शुक्रिया और कुछ नहीं दोगे, और वो तुरंत ही रोमांटिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच फाइनली 50 एपिसोड के बाद रोमांस हो ही जाता है। और फिर हमें सीधे ही अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मॉर्निंग केशु की तरफ देखता है और उसे कहता है गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। पर केशु ब्लश करते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है तुम फिर से शुरू हो गए। जहाँ मॉर्निंग उसे पीछे से हग करता है और कहता है तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तैयार रह सकता हूँ। तो अब यहीं पे इस अमेजिंग से मानवा की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये अमेजिंग सा मानवा पसंद आएगा और मेरे आने वाले मानवा को भी आप इतना ही सारा प्यार दोगे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए मानवा के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।